Good morning student. Today we start services of retailers. In previous video we study about meaning of retailers trade, definition of retail trade, characteristics of retailers, functions of retailers, advantages of retailers and disadvantages of retailers. Today we start services to retailers. जो retailers होलसेलर को, प्रोड्यूसर को, कस्टमर को जो सर्विसेज देते हैं. टुडेज टॉपिक इज सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स. रिटेलर्स इज द अल्टीमेट लिंक ऑफ द बिजनेस. रिटेलर्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज टुवर्ड्स द होलसेलर, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर इन द फॉलोइंग वे. जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर को, कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. हम इसको स्टडी करेंगे. फर्स्ट वी स्टडी सर्विसेज टुवर्ड्स द होलसेलर. जो रिटेलर होलसेलर को जो सर्विसेज देते हैं. रिटेलर्स प्रोवाइड सर्विसेज टू द होलसेलर इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, एक्सपांशन ऑफ मार्केट. रिटेलर्स एक्सपांड द मार्केट ऑफ द कमोडिटीज. क्या करते हैं रिटेलर्स? मार्केट को एक्सपांड करते हैं बाय अराउजिंग ऑफ डिमांड ऑफ द कस्टमर्स. कस्टमर के डिमांड को बढ़ा करके विथ दिस एक्सपांशन बोथ द प्रोड्यूसर एंड होलसेलर गेट्स बेनिफिटेड. और इससे जब वो डिमांड को एक्सपांड करवाते हैं रिटेलर्स, इसका बेनिफिट होलसेलर को भी मिलता है और प्रोड्यूसर को भी मिलता है. दोनों को इससे बेनिफिट मिलता है. नाउ द सेकंड सर्विसेज टू होलसेलर इज fashion and choice. Retailer get the information about fashion and choice of the customers and send it to the producer through wholesaler. जो रिटेलर होता है वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन, उसकी फैशन चॉइस को होलसेलर तक पहुंचाता है. Thus the producer manufacture the things according to the information. Then फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो कस्टमर के टेस्ट, चॉइस और प्रेफरेंस के हिसाब से जो थिंग्स है उसको मैन्युफैक्चर करता है. थर्ड सर्विस इज एडवर्टाइजमेंट. रिटेलर्स हेल्प द होलसेलर इन रिड्यूसिंग देयर वर्क बाय मेकिंग एडवर्टाइजमेंट इन देयर फील्ड. जो रिटेलर होता है वो होलसेलर की हेल्प करता है जब वो अपना सेलिंग करता है. तो सेलिंग करते समय वो गुड्स का एडवर्टाइजमेंट भी करता है. तो इस एडवर्टाइजमेंट से होलसेलर को भी बेनिफिट मिलता है, प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट मिलता है. फोर्थ, फ्रीडम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. जो होलसेलर होता है उसको कंज्यूमर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना पड़ता है. होलसेलर हैव टू मेक कॉन्टैक्ट टू रिटेलर्स instead of the customers due to retailing. This saves their time and labor. होलसेलर को कंज्यूमर से कांटेक्ट नहीं रखना पड़ता है. इससे उनका टाइम और लेबर दोनों सेव हो जाते हैं. फिफ्थ, अनसोल्ड गुड्स. Such goods which have been unsold by the wholesaler is help in selling by retailers. ऐसा गुड्स जो होलसेलर के पास नहीं बिका है, अनसोल्ड रह जाता है, रिटेलर उसकी सेलिंग में होलसेलर की हेल्प करता है. 6, यूजफुल एडवाइस. रिटेलर्स एडवाइज द होलसेलर अबाउट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, पैकिंग, क्वालिटी, स्टेबिलिटी एंड चॉइस ऑफ द कस्टमर्स. द होलसेलर सेंड इट टू द प्रोड्यूसर. जो रिटेलर होता है वो होलसेलर को कमोडिटी, पैकिंग, क्वालिटी, स्टेबिलिटी और कस्टमर की चॉइस की इंफॉर्मेशन होलसेलर को देता है, जो होलसेलर प्रोड्यूसर तक पहुंचा देता है. ये आपको अच्छे से लर्न करनी है. सर्विसेज टुवर्ड्स द होलसेलर. जो रिटेलर होलसेलर को सर्विसेज देता है. नाउ वी स्टडी सर्विसेज टुवर्ड्स द कंज्यूमर. रिटेलर जो कंज्यूमर को सर्विसेज देता है. Retailers provide the following facilities to the customers. First, continuous supply. Retailers
continuously supply the commodities to the consumers after purchasing them from the wholesalers. Due to these services of the retailers, consumer do not have to stock the commodities. जो रिटेलर होता है वो कमोडिटी की कंटिन्यूस सप्लाई रखता है, इससे कस्टमर को स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको जब भी नीड होती है तो वो अपने लोकल मार्केट से, आसपास के मार्केट से परचेजिंग कर सकता है। द सेकंड सर्विसेज टू कंज्यूमर, रिटेलर्स प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कस्टमर। जो रिटेलर होता है वो अपने रेगुलर कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी यानी उनको उधार पर भी गुड्स दे देता है। थर्ड, रिटेलर्स सप्लाई फ्रेश गुड्स। जो रिटेलर्स होते हैं वो फ्रेश गुड्स सप्लाई करते हैं। रिटेलर्स सप्लाई फ्रेश एंड क्लीन गुड्स टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर गेट द फ्रेश ब्रेड, वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा फ्रॉम द रिटेलर्स। फोर्थ, इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जो रिटेलर होता है वो अपने कस्टमर्स को कोई नया मार्केट प्रोडक्ट में लॉन्च हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी देता है। रिटेलर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंट्री ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स। फिफ्थ, होम डिलीवरी सर्विसेज। रिटेलर्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग गुड्स टू द हाउसेस ऑफ द कस्टमर्स। जो रिटेलर होता है वो गुड्स को कस्टमर के हाउस तक भेजने की फैसिलिटी देता है, होम डिलीवरी की। ये हमने पहले भी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, तो आप वहाँ से लर्न करेंगे तो ये आपको यहाँ भी दे देगा। ये वाला पॉइंट भी इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट पे हमारा पहले कवर हो गया, तो कंटिन्यूस सप्लाई भी हो गया। तो इसको आपको माइंड में रखना है कि कौन से पॉइंट हमारे कहाँ कहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। द सिक्स पॉइंट, फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग, यानी गुड्स को रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटेलर टेक द गुड्स बैक फ्रॉम द कंज्यूमर्स इफ़ द मटेरियल इज़ नॉट क्वालिफाइड और नॉट लाइक टू द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर गुड्स को पसंद नहीं करता है या उसमें कुछ क्वालिटी वाइज कोई डिफेक्ट होता है तो रिटेलर गुड्स को रिटर्न भी कर देता है। रिटेलर्स डू नॉट वांट टू मेक कंज्यूमर्स एंग्री इन द एनी कंडीशन। कस्टमर को कभी भी एंग्री नहीं करना चाहता रिटेलर। देयर पर्पस इज डेट अ सेटिस्फैक्ट्री कंज्यूमर ब्रिंग हंड्रेड्स न्यू कस्टमर्स। एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर जो होता है वो कई सारे कस्टमर और लेकर के आता है। एन एग्रीड कस्टमर स्टॉप 1000 कंज्यूमर्स। और एक एंग्री कंज्यूमर 1000 को रोक देता है फ्रॉम कमिंग इनटू द शॉप। एंड द कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट इज द रूट पर्पस ऑफ द ट्रेड। और ट्रेड का यह रूट पर्पस होता है कि कंज्यूमर इज द ऑलवेज राइट। तो कंज्यूमर को प्रेफरेंसेस देते हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम पढ़ रहे हैं जो रिटेलर सर्विसेज देता है, तो रिटेलर जो होलसेलर को देता है वो कंप्लीट हो गई। रिटेलर जो कस्टमर्स को देता है। नाउ द सर्विसेज टूवर्ड्स प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर। एक रिटेलर प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर को कैसे सर्विसेज देता है। रिटेलर्स प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज to the producers. First, fashion and taste of consumers. Retailers have a direct contact with the consumers. Retailer का consumer से direct contact होता है। They help the producer by sending information about taste and fashion of the consumers through the wholesaler. और ये प्रोड्यूसर को हेल्प मिलती है कि प्रोड्यूसर को कंज्यूमर की टेस्ट, फैशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। रिटेलर देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है प्रोड्यूसर को। नाउ द सेकंड पॉइंट, सेविंग ऑफ टाइम। रिटेलर सेव द टाइम ऑफ प्रोड्यूसर एंड होलसेलर बाय सेलिंग द मटेरियल इन स्मॉल क्वांटिटी टू द कंज्यूमर्स। रिटेलर
प्रोड्यूसर का टाइम सेव कर देता है क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को सेल करता है। थर्ड, एसेंशियल सजेशंस। Retailers provide essential suggestions to the producers through the wholesaler in the relation of quality, packing, value of the features of the material. जो रिटेलर होता है वो essential suggestions भी देता है प्रोड्यूसर को गुड्स की क्वालिटी, पैकिंग और वैल्यू में। फोर्थ, सेल ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स। कंज्यूमर कंसल्ट द रिटेल ट्रेडर while purchasing goods. Retailers tell the consumers about the quality of a goods and help the producer in selling their newly produced goods. और जो उसका न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड होता है उसको सेल करने में भी हेल्प करता है। ये सारे पॉइंट हमारे पहले कवर हो चुके हैं, बट हमको माइंड में रखना है कि वहाँ का पॉइंट जो हमने लर्न करा उसको यहाँ पर हमको कैसे फिट करना है। अब हमारा न्यू टॉपिक है एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ अ रिटेलर। एक रिटेलर में क्या एलिमेंट्स होना चाहिए कि उसके रिटेलर का जो ट्रेड है वो सक्सेस हो। फॉर द सक्सेस ऑफ रिटेलिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एसेंशियल। फर्स्ट, एडिक्वेट कैपिटल। रिटेलर मस्ट हैव एडिक्वेट कैपिटल टू द कंडक्ट द ट्रेड। उसके पास में सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड रिटेलर्स नीड मोर कैपिटल। जब स्टार्टिंग में रिटेलर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए रिटेलर के पास में, तब जा कर के उसका बिजनेस सक्सेस होगा। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड। रिटेलर शुड सिलेक्ट द ट्रेड कीपिंग द अवेलेबल place of shop in view of self capability. उसके पास में select the trade keeping the available place of the shop. उसको अपनी खुद की कैपेबिलिटी, अपनी शॉप की प्लेस देख करके अपने ट्रेड का सिलेक्शन करना चाहिए। मिनिमम प्रॉफिट। रिटेलर शुड सेल द प्रोडक्ट ऑन मिनिमम प्रॉफिट so that the consumer could get attract towards the shop. Fourth, facility to customers. Retailers should provide to the customers home delivery services, after sale services and credit facility to deserve consumers. Fifth, effective personality. Personality to retailers should be effective so that the consumers could get affected. उसकी इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी होना चाहिए जिससे कि कंज्यूमर इफेक्ट हो। डेकोरेशन, ये हमने देख लिया कि उसको अपनी शॉप को अट्रैक्टिव फर्नीचर और डेकोरेशन करना चाहिए जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। रिटेलर शुड डेकोरेट देयर शॉप इन दिस वे दैट द कंज्यूमर अपीयर द शॉप बीइंग द अट्रैक्टेड। देयर शुड बी अ डिस्प्ले फॉर कमोडिटीज एट हिज शॉप। और उसको डिस्प्ले होना चाहिए जिससे वह अपनी कमोडिटीज़ को दिखा सके। 7, एडवर्टाइजमेंट। रिटेलर शुड मेक द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टू बी सोल्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के नेचर के अकॉर्डिंग गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, तब उसका जो रिटेल बिजनेस है वो सक्सेस होगा। इमीडिएट सर्विस। Retailers must have the time by providing immediate services to its customers. Any 5 point आपको लर्न करना है essential elements of success of a retailers. Now we start very IMP question, difference between the wholesale trade and retail trade. हमने दोनों को डीप में स्टडी कर लिया है, wholesale trade and retail trade. Wholesalers and retailers both are the mediator between the producer and customer. दोनों मीडिएटर है प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच। फॉलोइंग डिफरेंसेस आर फाउंड इन द नेचर ऑफ बोथ द ट्रेड। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड में डिफरेंस है। सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस,
होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड. First, buying, selling. Wholesale purchase the material from producer and sell to retailer. होलसेलर प्रोड्यूसर से परचेस करता है, रिटेलर को सेल करता है. रिटेलर परचेज द मटेरियल फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल इट टू द कंज्यूमर, और कंज्यूमर को सेल करता है. सेकंड, क्वांटिटी. क्वांटिटी ऑफ बोथ बाइंग एंड सेलिंग आर इन बल्क. जो होलसेलर होता है वो बल्क में ही बाइंग और सेलिंग करता है. परचेजिंग इज ऑल्सो डन इन स्मॉल क्वांटिटी एंड सेलिंग इज ऑल्सो डन इन स्मॉल क्वांटिटी. जो रिटेलर्स होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करता है और सेल करता है. कैपिटल. इट नीड्स कैपिटल इन मोर क्वांटिटी. होलसेलर को मोर क्वांटिटी में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. स्मॉल क्वांटिटी इज सफिशिएंट फॉर दिस ट्रेड. और रिटेल ट्रेड में स्मॉल क्वांटिटी भी चलती है. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज लो इन होलसेल ट्रेड. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द रिटेल ट्रेड ड्यू टू एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस के कारण इनका जो परसेंटेज होता है प्रॉफिट का वो कंपेयर टू होलसेलर ज़्यादा होता है. होलसेलर का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कम होता है. रीसेल. सोल्ड मटेरियल ऑफ द होलसेलर इज रीसोल्ड. जो होलसेलर मटेरियल सेल करता है होलसेलर उसको रीसेल कर सकता है. मटेरियल सोल्ड बाय रिटेलर इज़ यूज्ड. क्योंकि ये अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करता है तो कंज्यूमर इसको सेल नहीं करता. नंबर्स ऑफ कस्टमर्स. दे सेल द मटेरियल टू द ट्रेडर्स ओनली. दस द नंबर ऑफ कस्टमर आर लेस. इनके नंबर जो होते हैं वो लेस होता है क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में देते हैं. They sell independently and the little quantity. Thus the number of customers is more. इनके number of customer ज़्यादा होते. Decoration and furniture. They have to not spend on the decoration and furniture. इनको furniture और decoration पर expenses नहीं करना होते. They have to spend on decoration and furniture to attract the customers. Relation and closeness. They have relation and closeness with producers. They have relation and closeness with customers. ये हमारा फिनिश हुआ डिफरेंस. इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, तैयार करना है, कॉपी में लिखना है. जो CBSE ने कोर्स कम किया है उसके अकॉर्डिंग आपके जो टाइप्स वाला है ये वाला पार्ट आपका कट हो गया है. तो हमारा ये चैप्टर छोटा हो गया है. इसमें अभी तक हमने जितना पढ़ा है उतना आपको करना है और जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा. तो हमारा इंटरनल ट्रेड वाला चैप्टर एक वीडियो में और फिनिश हो जाएगा. आप लोगों को BS में जो कोर्स है वो स्पीडली आपका पूरा हो रहा है. आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर आएगा वो अकॉर्डिंग टू CBSE आएगा. तो आपको फिर से जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, अभी हमारे 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, 2 चैप्टर जब हमारे फिनिश हो जाएंगे उसके बाद जब हम जो रिवीजन करेंगे वो पूरा हम एज़ पर CBSE क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग करेंगे. तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है. जो भी कंटेंट है उस कंटेंट पर क्वेश्चन आपके बन करके आएंगे तो कंटेंट पर आपको कमांड करना सीखना होगी.